चलो देखो अध्याय का है 2 प्राणियों में पोषण। अब प्राणियों में पोषण, तो पोषण किसे कहते हैं? तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब सबसे पहले देखो ये हम लोग क्या है? आहार नाल। क्या है? आहार नाल। आहार नाल। आहार नाल। अगर देखो आहार मतलब क्या होता है? आहार मतलब भोजन। आहार मतलब भोजन। और नाल मतलब नली। नाल मतलब नली, मतलब भोजन ग्रहण करने वाला क्या? नली। भोजन ग्रहण करने वाला क्या? नली। ये देखो हम लोग को ये क्या है? मुख गुहा। ये क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा। मुख गुहा। मुख मतलब क्या होता है? मुंह। और गुहा मतलब क्या होता है? खाली स्थान। मतलब मेरे मुख गुहा के कितना खाली स्थान है। ये हम लोग को क्या है? ये हम लोग को क्या है? ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। ये क्या हम लोग का? ग्रास नली। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फूड पाइप। फूड पाइप, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फूड पाइप। ये हम लोग को क्या है? अमाशय। क्या है? अमाशय। क्या है? अमाशय। अमाशय क्या बोलते हैं? अष्टोमच। अष्टोमच। अष्टोमच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टोमच। ये हम लोग को क्या है? छोटी याद। क्या है? छोटी याद। क्या है ये? छोटी याद। क्या है? छोटी याद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और छोटी याद को क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। छोटी याद को क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। छोटी याद को क्षुद्रांत। मतलब छोटी याद दूसरा नाम क्या है? क्षुद्रांत। छोटी याद दूसरा नाम क्षुद्रांत। ये हम लोग को क्या है? ये हम लोग को क्या है? ये हम लोग को क्या है? बड़ी याद। क्या है ये? बड़ी याद। अब बड़ी याद को क्या बोलते हैं? विद्रांत। बड़ी याद को विद्रांत। बड़ी याद को विद्रांत। इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ये हम लोग को क्या है? मल द्वार। ये हम लोग क्या है? मल द्वार। क्या है हम लोग को? मल द्वार। ये हम लोग क्या है? गुद्दा। ये हम लोग क्या है? गुद्दा। जहाँ से लेटरिन क्या होता है? बाहर निकलता है। जहाँ से लेटरिन क्या होता है? बाहर निकलता है। हम पढ़ा रहे थे मुख गुहा। क्या पढ़ाए थे? मुख गुहा। मुख गुहा में कितना चीज पाया जाता है? 3 चीज पाया जाता है। कितना चीज पाया जाता है? 3 चीज पाया जाता है। पहला क्या पाया जाता है? दांत। क्या पढ़ा जाता है? दांत। दूसरा जीभ। दूसरा जीभ। और तीसरा लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथियाँ। लाल ग्रंथियाँ। आगे पढ़ाए थे दांत। क्या पढ़ाए थे? दांत। क्या पढ़ाए थे? दांत। दांत। क्या पढ़ाए थे? दांत। जो दांत के ऊपर वाला भाग होता है, दांत का जो ऊपर वाला भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? इनामे। क्या कहते हैं? इनामे। क्या कहते हैं? इनामे। जिसका जितना ज़्यादा साफ रहेगा उसका दांत क्या होता है? चमकता है। तो चमकता है किसके कारण? तो इना मेना इना मेल के कारण। किसी कारण चमकता है? इना मेल कारण। दांत किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। इसका सूत्र होता है CaPO4 का होल 3 होता है। CaPO4 का होल 3 होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का दांत बना होता है। आगे पढ़ाएं कि दांत कई बार का होता है? कई बार का होता है? 2 प्रकार के। कई बार के? 2 प्रकार के। एक होता है स्थायी दांत। एक होता है अस्थायी दांत। एक होता है दूध का दांत। एक होता है दूध का दांत। एक होता है दूध का दांत। और दूध का दांत कई गो होता है? कितना होता है? 20 गो। दूध का दांत 20 गो। और अस्थायी दांत 32। अस्थायी दांत 32। देखो दूध का दांत किसमें पाया जाता है? तो बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बच्चों में। देखो दूध का दांत टूटेगा तो जन्म ले लेगा, लेकिन अस्थायी दांत टूटेगा तो जन्म नहीं लेगा। अस्थायी दांत कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32। देखो 8 से 10 साल जो बच्चा होगा, 8 से 10 साल के जो बच्चा होगा, उसको क्या बोलते हैं? दूध के दांत। जैसे मेरा दांत कौन हो गया? अस्थायी दांत। अगर मेरा दांत टूटेगा तो जन्मेगा नहीं, लेकिन तुम लोग का डाटा अगर टूटेगा तो क्या हो जाएगा? जन्म ले लेगा। अब जिसका 8 से 10 साल उम्र होता होगा तो उसी का दांत क्या होगा? जन्म ले सकता है। लेकिन अगर मेरा दांत टूटेगा तो जन्म नहीं लेगा। तुम लोग का दांत क्या होता है? जन्म ले लेगा। आगे पढ़ाए देखो, अगर पूरा जीवन काल बोलेगा, पूरा जीवन काल बोलेगा कि पूरा जीवन काल में कितना दांत होता है? पूरा जीवन काल में कितना दांत होता है? 52।
20 दांत दूध के दांत और स्थायी 32, 32 से 20 52, मतलब पूरा मेरा जीवन काल, मतलब पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक कितना होता है 52 दांत। कितना दांत 52 दांत। आगे पढ़ा कि दांत कई प्रकार, अगर पूछेगा कि दांत मुख्य रूप से कई प्रकार का होता है तो 4 प्रकार के। कई प्रकार के 4 प्रकार। कई प्रकार के 4 प्रकार के। कई प्रकार के 4 प्रकार। बोलो आई सी पी एम। आई सी पी एम। आई से इंसाइजर। आई से इंसाइजर। सी से केनाइन। सी से केनाइन। पी से प्रीमोलर। पी से प्रीमोलर। प्री से प्रीमोलर। एम से मोलर। एम से मोलर। केनाइन को क्या बोलते हैं? कृंतक। केनाइन को क्या बोलते हैं? कृंतक। इंसाइजर को क्या बोलते हैं? कृंतक। इंसाइजर को कृंतक। इंसाइजर को कृंतक। केनाइन को रदनक। केनाइन को रदनक। प्रीमोलर को अग्रचवर्णक। प्रीमोलर को अग्रचवर्णक। प्रीमोलर को अग्रचवर्णक। मोलर को चवर्णक। मोलर को चवर्णक। मोलर को चवर्णक। केनाइन मतलब क्या होता है? काटने वाला दांत। केनाइन मतलब काटने वाला दांत, जिससे हम रोटी काटते हैं। जिससे हम रोटी काटते हैं। मम्मी बना के देख हमारे घींच दिए तो जिससे हम रोटी काटते हैं कि कौन सा दांत से? कृंतक दांत से। कौन सा दांत से? कृंतक दांत से। आइए होता है रदनक। रदनक किसको बोलते हैं? जो चिड़ने फाड़ने। तो लेग पीस खाया है, लेग पीस खाया ना, मार कर घींच दही, मतलब जिससे हम केतारी चिपते हैं। जिससे हम केतारी चिपते हैं। कौन सा दांत से? रदनक दांत। कौन सा दांत से? रदनक दांत से। कौन सा दांत से? रदनक दांत। अब तो अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक क्या करता है? पीसने का काम करता है। किसने का काम करता है? पीसने का काम करता है। पीसने और चबाने। आइए पीस के अगर चवर्णक का काम करता है, पीस के क्या करता है? अंदर मुंह में ले जाने के काम करता है। आगे पढ़ा है कि दांत का फॉर्मूला। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। दांत का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी। आगे पढ़ाए दांत फॉर्मूला। क्या पढ़ाए थे? दंत फॉर्मूला। क्या पढ़ाए थे? दंत फॉर्मूला। क्या पढ़ाए थे? 21 23 बटा 21 23 गुने 2, मतलब आई सी पी एम, मतलब 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दांत कितना होता है? कौन होता है? कृंतक। अब पूछा इंसाइजर कृंतक कै दांत होता है? 8 गो। 4 दांत नीचे 4 दांत ऊपर। 4 दांत नीचे 4 दांत ऊपर। 4 दांत नीचे 4 दांत ऊपर। पूछेगा कृंतक दांत कै गो होता है? 8 गो, तो जिसमें 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। केनाइन मतलब क्या होता है? रदनक। 1 1 2 2 दूनी 4, मतलब 4 दांत कौन होता है? रदनक। 4 गो दांत रदनक, मतलब 2 दांत नीचे 2 दांत ऊपर। 2 दांत नीचे 2 दांत ऊपर, जो चिड़ने फाड़ने का काम करता है। टोटल कै गो होता है? 4 गो। टोटल कै गो होता है? 4 गो। आगे होता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक मतलब क्या करता है? पीसने काम करता है। ये कै दांत होता है? कै दांत होता है? 2 2 4 और 4 दूनी 8। 8 को कौन दांत होता है? अग्रचवर्णक। 8 वाला अग्रचवर्णक। अब प्रीमोलर मतलब चवर्णक, कै गो होता है? 3 3 6 6 दूनी 12, मतलब 12 दांत का जो होता है प्री चवर्णक, मतलब 6 गो नीचे 6 गो ऊपर। 6 गो नीचे 6 गो ऊपर, ये होता है चवर्णक दांत। ये होता है चवर्णक दांत। आगे क्या पढ़ाए थे बंधु? आगे पढ़ाए थे जीभ के बारे में ना। आगे क्या पढ़ाए थे? आगे पढ़ाए थे जीभ के बारे में। ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का जीभ है। ये हम लोग का क्या है? जीभ है। देखो जीभ एक मसल ग्रंथि है। क्या है? एक मसल ग्रंथि है। जो जीभ में फुटका फुटका रहता है ना बंधु, जैसे जैसे रहता है, सबके जीभ में रहता होगा। सबके जीभ में रहता है। जो बूंदा 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 रहता है, उसका क्या काम है? ये स्वाद कलियां है। क्या है? स्वाद कलियां है। क्या है? स्वाद कलियां है। क्या है? ये स्वाद कलियां, मतलब स्वाद को क्या करता है? चखता है कि कैसा बना है, मीठा बना है, खट्टा बना है, तीखा बना है, कैसा बना है। तो ये जो जीभ के जो बीच में फुटका फुटका रहता है, इसका क्या काम है? स्वाद कलियां, मतलब स्वाद को क्या करता है? पहचानता है। क्या करता है? पहचानता है। आगे बढ़ा कि जो जीभ के अगला भाग है, जीभ के जो अगला भाग है, इससे क्या पता चलता है? मीठा। क्या पता चलता है? मीठा। इसके बगल वाला नमकीन। इसके बगल वाला नमकीन, जिसको बोलते हैं सलेटी। अब इसके बगल वाला खट्टा। क्या बोलते हैं? खट्टा। इसके पीछे वाला कड़वा। इसके पीछे वाला कड़वा। इसके पीछे वाला कड़वा।
नहीं तो कुछ लेते हैं तो अगर मीठा, अरे मीठा लग रहे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और फिर उसको बोलते हैं सलेटी नमकीन। अब सबसे पीछे जैसे बैर खाया है, सबसे अंतिम जगह जैसे हम शुरू में खाया हुआ तो ठीक लगा, अब अंतिम जगह अरे यार बहुत खराब हलो, बोलते कि नहीं मतलब बहुत कड़वा बैर हलो, तो बोलते हैं सबसे पीछे क्या पता चलता है, कड़वा के। क्या पता चलता है, कड़वा के। आगे क्या पढ़ाए थे, आगे क्या पढ़ाए थे, आगे क्या पढ़ाए थे, अमाशय ना, क्या पढ़ाए थे, अमाशय। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग क्या है, अमाशय। क्या है, अमाशय। अमाशय किस आकार के होता है, तो जे आकार का। किस आकार का होता है, जे आकार का होता है। किस आकार का होता है, जे आकार का। अमाशय कई भाग होता है, कई भाग, 3 भाग। अमाशय कई भाग होता है, 3 भाग। इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। इसको क्या बोलते हैं, फंडिक। इसको क्या बोलते हैं, फंडिक। इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। बोलो, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। देखो हमारे अमाशय में, हमारे अमाशय में कितना दिन भोजन, कितना देर तक भोजन रहता है, 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा। अगर देखो एक बार इंसान अगर भोजन कर लिया तो 3 से 4 घंटा उसको भूख नहीं लगेगा, उसको भूख नहीं लगेगा। अब देखो बताया था कि अमाशय में, अमाशय कई भाग होता है, तो 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक होता है। आगे बताया कि अमाशय में कितना देर भोजन, 3 से 4 घंटा। अमाशय में एक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं, HCl। इसको क्या बोलते हैं, HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। मतलब भोजन को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। भोजन को क्या करता है, तोड़ने का। ये जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। जीवाणु को मारता है या नष्ट करता है। आगे पढ़ाए थे छोटी आंत, आगे पढ़ाए थे यकृत। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद यकृत होता है। क्या होता है, यकृत। यकृत को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर। इसी को बोलते हैं जिगर, नहीं बोलते हमारे जिगर के टुकड़ा। तो ये हमारे जिगर के टुकड़ा। या इसका यकृत को क्या बोलते हैं, जिगर। जिगर को क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर को क्या बोलते हैं। आगे बढ़ाते हैं, यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg, मतलब 1.5 kg। कितना होता है, 1.5 kg। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। कौन है, यकृत है। लेकिन सबसे बड़ा अंग कौन है कहेगा, तो स्किन बोले तो त्वचा। स्किन बोले तो त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो त्वचा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो फीमर। फीमर है। और कहाँ पाया जाता है, तो जांघ में पाया। सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेपिस, जो कहाँ पाया जाता है, कान में। कान में कितना हड्डी पाया जाता है, 3 जोड़ा। संख्या पूछेगा तो 6 गो। MIS, मैलियस इंकस स्टेपिस, मैलियस इंकस स्टेपिस। आगे पढ़ाए थे छोटी आंत। आगे पढ़ाए थे आखिरी यकृत का pH मान कितना होता है, 7.7 से अधिक होता है। यह पीले रंग का होता है। कैसा होता है, पीले रंग का। आगे पढ़ाए थे छोटी आंत। आगे पढ़ाए थे छोटी आंत। ये हम लोग मान लीजिए क्या है, छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत के कई भाग होता है, 3 भाग। कई भाग, 3 भाग। कई भाग, 3 भाग। एक होता है डी, बोलो डी, जे आई, DJI, डेजुनम, जेजुनम, इलियम। बोलो डेजुनम, जेजुनम, इलियम। देखो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत। लेकिन भोजन पचना शुरुआत कहाँ से होता है, मुख गुहा से। कहाँ से होता है, मुख गुहा। अगर पूछा कि भोजन पचना की शुरुआत कहाँ से होता है, मुख गुहा से। जिस तरह जैसे हम मुँह अपना भोजन लेते हैं वहीं से भोजन क्या होता है, पचना स्टार्ट हो जाए। मुख गुहा से पचना भोजन स्टार्ट करता है, पच जाता है कहाँ के, छोटी आंत में। छोटी आंत में पच के उसके बाद क्या होता है, लेटरिन नहीं कहता है मैया आवा भाइयो, मैया छुट्टी दे हमारा, बोलते हैं ना। तो अब भोजन का पचना शुरुआत कहाँ से होता है, मुख गुहा से। पच जाता है कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत में कहाँ होता है, फिर चल जाता है कहाँ, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद कहाँ, फिर खेत में बाहर। आगे पढ़ाए थे बंधु कि आहार नाल। क्या पढ़ाए थे, आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर पूरा आहार नाल, मतलब मुख गुहा से लेकर के गुद्दा तक की पूरा की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है, 8 से 10 मीटर। अगर इसको फीट में कहेगा, अगर इसको फीट में कहेगा तो कै फीट, 32 फीट। कै फीट होता है, 32 फीट। अब भोजन पचना शुरुआत कहाँ से होता है, मुख गुहा में। अब पच कहाँ जाता है, छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो
छोटी आंत में होता है। कहाँ कहाँ होता है? छोटी आंत। और छोटी आंत को क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। इसी को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे पढ़ाए थे बड़ी आंत। क्या पढ़ाए थे? बड़ी आंत। क्या बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है? बड़े आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें मल बन जाता है। क्या बन जाता है? मल बन जाता है। ये मल द्वारा फिर क्या होता है? भोजन क्या होता है? निकल जाता है बाहर।